में बैठे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, साथ में ही हमारे साथ बैठे हैं रमन भल्ला साहब। एक तरफ से हमारे पुलिस वाले भीम सिंह की टांगों को पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से हम इनके बाजुओं को पकड़े हुए हैं कि आप इनको ले नहीं सकते। ये ताकत थी उस आदमी में, ये शक्ति थी। वो सच्चाई से दूर नहीं भागता था। उसमें सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने दी थी, वो इंसान को इंसान की तरफ देखते थे, उसके मजहब से उसको बांटते नहीं थे। कभी उसने नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये पहाड़ी है या क्या है। वो ये सोचता था कि इसका दर्द क्या है, इसकी दर्द की दवा कैसे। ये था वो खड़ा हो गया। आपको याद नहीं होगा क्योंकि कई जवान हैं। पैलेस्टाइन का मामला था, यासिर अराफात के जबरदस्त दोस्त थे और फलस्तीन पहुंचे लड़ते ले उनके लिए। भारत सबसे ज्यादा तहरीक अगर किसी ने उठाई कांग्रेस के बाद, वो प्रोफेसर भीम सिंह थे। आवाज उठाते थे कि जुल्म जो कर रहे हो गलत, यहूदियों संभल जाओ, मुसीबत आई। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह। मैं मस्जिद अक्सा में मुसलमान होकर नहीं पहुंच सका, प्रोफेसर भीम सिंह मस्जिद अक्सा में पहुंचे और वहां खड़े होके अल्लाह की तरफ उसने अपनी गर्दन झुकाई और क्या मांगा? अपने लिए कुर्सी नहीं मांगी, मांगा तो मांगा कि हमारी अमन दे, हमारे देश में अमन दे और यहां जो ये वतन जहां मैं हूं यहां अमन दे। ये था प्रोफेसर भीम सिंह। अभी जब हम प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, निकल 2 साल हुए, वहां भी क्या बात की उसने? ये नहीं कहा मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। वो सब कुछ देने को तैयार था। वो 10 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी मांगते, वो भी देने को तैयार था। मगर उसने अपना ईमान कभी बेचा नहीं, खड़े रहे, लोगों के लिए खड़े रहे। गरीब हो अमीर हो कोई हो, उसके लिए खड़ा रहा, वहां बोला और जबरदस्त बोला। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह, कभी उसको भूलिएगा नहीं। और अगर खुदा ने वो मौका लाया, मैं आपसे वादा करता हूं, और माला ये सुनना, हमारी एकता में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आई। हमने जो कदम उठाया है, वो कांग्रेस हो, मैं हूं, हर्षदेव हो, दूसरी जमातें हैं, हमने ये वादा किया है अपने उस खुदा के सामने कि हमने लोगों के लिए जीना है और लोगों के लिए मरना है और इकट्ठे रहकर हमने चलना है। और वो अगर वक्त आया तो भीम सिंह जी का, प्रोफेसर भीम सिंह का सबसे बेहतरीन मुजस्मा हम जम्मू में खड़ा करेंगे। तो लोग याद रखें इस आदमी को जिसने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि दवाई के पैसे भी उसके पास नहीं थे। वो जो पेंशन आती थी उससे कुछ चलता था, कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। ये था आपका लीडर प्रोफेसर भीम सिंह। कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है या लद्दाख अलग है। हर वक्त तीनों इलाकों की आवाज इकट्ठे उठाई, हर वक्त इकट्ठे उठाई। इस जमात का ये सबसे बड़ी योगदान जो है वो ये है एकता। हम सब में आज इन्हें बड़ी तकलीफ की इन्होंने किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा ज्यादा, मगर ये जरूर कहूंगा इम्तिहान आने वाला है, इम्तिहान दूर नहीं रहेगा। पैसा इतना आएगा, मैं आपको क्या कहूं, पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। हमारी माओ बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे।
कि आपको अगर नौकरी नहीं है, आपकी महंगाई आसमान पे जा रही है, वो भूल जाएं और ये सोचें कि राम के अगर कोई भगत है तो यही है और कोई नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है। ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला हो। जिसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं, मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं। ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। इससे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों के पास आप पहुंचती हैं, मर्द नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे अपील करता हूं, हर गांव में जाइए, उनसे कहिए कि ये जो नफरत का बीज बो रहा है, इस बीज को हमने खत्म करना है। आज आपका बच्चा है, उसका क्या होगा कल? मां बताओ मुझे, हाल देखो, सबसे बड़े दिए जलाए गए वाराणसी में, दुनिया में मशहूर हुआ। आपने देखा हमारी माओ बहनों किस तरह वो तेल उसे निकाल रही थी। लोगों ने पूछा, ये जो मीडिया वाले हैं, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, देखिए भगवान को तो ये जरूरत नहीं है, हम लोग अपने घर के लिए तेल ले जा रहे हैं कि हो सकता है हम अपने बच्चों को इससे कुछ खाना खिला सकें। यह हाल था। हर तरफ से लोग बेजार। अभी जैसे हर्षदेव ने कहा, हमारे बच्चों को इम्तिहान के लिए उनने एक ऐसी जमात को लाया जो ब्लैक लिस्टेड है। बच्चियां और बच्चे निकले, शोर किया, उन पे लाठियां बरसाई। मगर जब बच्चों की ताकत इकट्ठी हुई, इनको वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये है आपकी ताकत, और ये ताकत उस वोट में है। कभी मत भूलो, इस देश में जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जवाहरलाल जो है वो 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा गाड़ेगा हिंदुस्तान का। मगर जब लड़ा उन्होंने, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी, उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों को बाहर निकालना है। वचन दिया कि प्रभु हम जान देंगे मगर उन अंग्रेजों को निकाल के रखेंगे। उस ताकत ने महात्मा गांधी को पैदा किया, और उस महात्मा गांधी ने लंगोटी में रहकर अंग्रेजों को बाहर निकाला। ये ताकत है उस वोट की जो आपके हाथ में उन लोगों ने दी है जिन्होंने अपने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। कभी ये मत समझिए जब आप वो बटन दबा रहे हैं, उन शहीदों को मत भूलिए जिनने ये आपको ताकत दी है कि आप हुकूमत से लोगों को गिरा सकते हैं और लोगों के हाथ में हुकूमत दे सकते हैं। ये आपकी ताकत है। इस ताकत को ये कम करना चाहते हैं। इसे बहनों आपसे कहता हूं, मर्दों से क्या कहूं, ये तो बहुत कम वोट भी डालते हैं। बहनें मैंने देखी हर जगह खड़ी होती, 12-12 घंटे खड़ी होती है। मर्दों से भी कहूंगा, आज आपको फैसला करना है, आप गुलाम रहना चाहते हैं या अपने हक के लिए मरना चाहते हैं। वो उस दिन आएगा जब वो वोट की मशीन आएगी।
भल्ला से भी कहता हूं और इनसे भी कहता हूं, इनके वर्कर से कहता हूं, छोटे जवानों से, उस मशीन को देखना, कहीं ये ना हो तुम हाथ का वोट डालो या पैंथर का वोट डालो या नेशनल का वोट डालो हल्का, वहां फूल का वोट निकलता है। उस मशीन में ऐसा भी किया गया है, ये हमने खुद देखा है। जब ये मशीन पहली दफा आई, मैं वजीर आला था, तो मेरे वजीर थे एजुकेशन शफी साहब, उनने इलेक्शन कमीशन के साथ से कहा इसमें चोरी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का आदमी हैरान हो गया, उससे फिर पूछा क्या हो सकता है, कहा हाँ हो सकता है। जो आदमी वहां बैठा हुआ वो इसमें चोरी कर सकता है। भाइयों, मैंने खुद देखा, खुद वजीर आला होके मैंने देखा, डोडा के गांव में गया, हेलीकॉप्टर से उतरा, मैंने देखा वहां कोई भी आदमी नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया कि वोटें दे रहे हैं। मालूम हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं, वहां दुकान है, उसमें बच्चा थोड़ी सी चाय खाएगा। मैं पहुंचा वहां, वो दुकानदार और उसकी बीवी इस तरह घबराई हुई थी कि मुझे देख के उनको तो मैं समझता हूं होश हवास में हो गए थे। मैंने कहा बैठो, मुझे चाय का एक प्याला पिला दो। खामोशी से मैंने उनसे पूछा कि लोग कहां गए। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे फौज ने कहा खबरदार इधर मशीन है और इसके लिए भी ये मुबारकबाद के हकदार हैं। हमारे बीच में रमन भल्ला जी हैं और आप जानते हैं कि एक मास लीडर है रमन भल्ला जी, बहुत ही जुझारू है और तरक्की का एक नया दौर इन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया। लेकिन झूठ की और फरेब की सियासत जो है वो पिछली बारी कामयाब हुई। अब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो दिन हवा हुए, अब वो दिन गए। अब रमन भल्ला जी आप अपना कला जो है वो मजबूत रखिए। अब लोग जो है वो देख रहे हैं कि इकट्ठा होकर हमने मुकाबला करना है इस तानाशाही हुकूमत का। हमारे बीच में आजाद जान जी हैं, मेरे साथ एमएलए रहे हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये भी आज हमारे बीच में है, बहुत ही मेहनती और बहुत काम करने वाले एमएलए। में इनको देखता था, बहुत मेहनत करके आते थे असेंबली के अंदर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में रतन हैं जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है एनसी के, इनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं यहाँ और इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में लाली खान जी हैं जो डीआईजी रहे, इनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुनील वर्मा जी हैं, इनका स्वागत करते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को आपने सुना है, लेकिन जो नहीं बोल पाए हैं उनके से मैं माफी चाहूंगा। धर्म सिंह जी हैं हमारे प्रेसिडेंट, वो भी नहीं बोल पाए। हमारे बीच में मसूद अंद्राबी जी हैं, वो नहीं बोल पाए। सोहेल जी हैं, पुरुषोत्तम परिहार जी हैं, बीडीसी चेयरमैन हमारे देशराज जी हैं, बीडीसी चेयरपर्सन हमारी नीलम जी हैं, वो नहीं बोल पाई। बीडीसी चेयरमैन हमारे ओम प्रकाश जी हैं, वो नहीं बोल पाए। हमारे बीच में रघुवीर जी हैं, वो नहीं बोल पाए। जगदेव जी हैं, पंडित खेमराज जी हैं, पवन जी हैं, पुष्पिंदर जी हैं और बहुत सारे जितने भी हमारे साथी नहीं बोल पाए हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है और मेहमान जो है ज्यादा उनकी बात आज हमको सुननी थी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि आप सब इकट्ठा हो जाएं और कमर कस लें। अब लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है।